आज मैं पहले सबसे बात करना चाह रहा हूँ क्रिकेट के बारे में। जनरली आप लोग देखते नहीं हैं कि मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, बट बिकॉज इट वॉज एन इंडिया पाकिस्तान मैच तो मैंने भी देखा और इट वॉज सो वन साइडेड। आदमी सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, कुछ एक्साइटमेंट होगी, कुछ कड़ी टक्कर होगी, कुछ ऐसा होगा जो मतलब क्लोज मैच जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एकदम ही वन साइडेड बना दिया यार। पहले तो पाकिस्तान की बैटिंग, मतलब आपने रिजवान को हटाया, बाबर को हटाया, आप नए नए प्लेयर्स लाए, लेकिन फिर से आप वैसे ही बुजदिल टाइप के प्लेयर्स ले आए जो मारने से डर रहे हैं, जो रिस्क लेने से डर रहे हैं। आपका ओपनर साहिबजादा फरहान, वो 44 बॉल्स खेल के गया और रन बॉल भी रन नहीं बनाया उसने। तो लोग यहाँ पे T20 उस लेवल पे पहुँच गया है कि आप 40-42 बॉल खेल रहे हैं तो लोग 100 बना के जा रहे हैं, और आप अपना 50 भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 50 छोड़िए, आप रन बॉल भी नहीं बना पा रहे हैं। बाकी आपके जितने बैट्समैन हैं वो अक्षर पटेल को फकर जमान आउट हो रहे हैं। मतलब ये तो फेवरेबल मैचअप है। अक्षर पटेल जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और फकर जमान जो लेफ्ट हैंडर है। आप सोचते हैं कि फकर जमान उन्हें टेक डाउन कर लेगा, बट उन्हें नहीं आप मार पा रहे हैं। बुमराह को आप वैसे ही नहीं मार पा रहे हैं। आप हार्दिक पांड्या को पहले ओवर में विकेट दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो इस बॉलिंग लाइनअप के सबसे वीक लिंक है, अगर आप पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को विकेट दे देते हैं तो मैच वहीं पे आप 20 से 30% हार जाते हैं। और वही हमने देखा, पूरे पावर प्ले में कोई इंटेंट नहीं दिखा। 10 ओवर में आपके 50 रन नहीं थे। इससे ज़्यादा तो लोग वनडे में बना दे रहे हैं भाई। वनडे में लोग 70-75 रन बना देते हैं। अभी हमने देखा कि इंग्लैंड ने तो 400 रन बनाए 50 ओवर में, और आप यहाँ पहले 10 ओवर में 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। जब भी आप मारने जा रहे हैं विकेट खो दे रहे हैं। तो एक तो स्किल की कमी है, दूसरा टेम्परामेंट नहीं है, दूसरा आपको पता नहीं है कि कौन से बॉलर को मारना है। आप बुमराह को टारगेट कर रहे हो, पहले ओवर में आया आप बुमराह पे मारने जा रहे हो भाई। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी बुमराह को मारने से पहले सोचती है कि भैया उसका 4 ओवर हम आराम से खेल लेंगे, बाकी 16 ओवर में मार लेंगे। और मारने के लिए थे भी आपके पास बॉलर्स। स्पिनरों को रिलेटिवली आप टारगेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगा कि स्किल ही नहीं है। मतलब कुलदीप यादव बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आप एशिया की टीम हो के उन्हें रीड नहीं कर पा रहे हैं। आप गूगली नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप उनकी लेग स्पिनर, टॉप स्पिन कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मतलब कैसे आपके बैट्समैन हैं ये, जिनके ऐसा लगता है कि टेक्निक पे काम नहीं किया है, सिक्स हिटिंग एबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में ना आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अच्छी है, तो फिर आप कैसे सोच रहे थे कि आप इंडिया के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे। और फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो उन्होंने दिखा दिया कि गल्फ इन क्लास कितना है। और मेरा फेवरेट बैट्समैन इस समय ईजिली अभिषेक शर्मा है, क्योंकि जिस तरह से वो अटैक करते हैं, मतलब पहले ओवर में आदमी सोचता है कि थोड़ा टाइम लेगा, बट नॉट अभिषेक शर्मा। पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को उसने उसकी औकात दिखा दी कि वो बोले कि तुम होगे बहुत बड़े बॉलर, बट यहाँ पे इधर आओगे तो मार ही खाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैट फ्लो, मेरी जो स्किल है वो तुम्हारे सामने बहुत ऊंची है। पहली बॉल पे निकल के चौका मारा, दूसरी बॉल पे ओवर द कवर छक्का मारा। मेरे ख्याल से शायद ही कोई बैट्समैन है जो इतनी अर्ली इन द इनिंग्स ये इंटेंट दिखा पाए। बड़े बड़े बैट्समैन देखे मैंने, और T20 के बहुत बेहतरीन, मतलब क्रिस गेल, जॉस बटलर, ट्रेविस हेड, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बॉल से इतना इंटेंट दिखाना मैंने शायद ही किसी बैट्समैन में देखा हो। और कितना क्लीन हिटिंग है जो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के दूसरे ओवर में भी लेग पे छक्का मारा। मतलब इतना ईजी फ्लिक था और बॉल कहाँ जाके गिरी। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इजी टू सी कि अभिषेक शर्मा इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। T20 में तो उसके आसपास भी कोई बैट्समैन नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उसके साथ आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो उसे और कॉम्प्लीमेंट करे। और संजू सैमसन के साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ये BCCI का पता नहीं क्या एजेंडा है शुभमन गिल के लिए कि आप उसे हर फॉर्मेट खिलाना चाहते हैं। वो T20 में इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, और मैंने तो इनफैक्ट T20 छोड़िए किसी भी बड़े मैच में शुभमन गिल को रन बनाते हुए नहीं देखा। चाहे वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, फिर ये कल का मैच हो, पाकिस्तान के साथ जितने भी मैच हुए हैं, बड़ा मैच आता है तो शुभमन गिल कभी खड़े हुए नहीं दिखते हैं। और ये उनके साथ टेम्परामेंट का इशू है, ये उनके साथ पता नहीं वो नर्वस हो जाते हैं, और कल भी वही दिखा। तो इस टीम में अगर यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर हो तो ये और अनबीटेबल हो जाएगी। बट ये क्योंकि शुभमन गिल के एकदम पता नहीं क्या, शुभमन गिल ने इनके पैसे लिए हुए हैं या क्या है कि भैया आप शुभमन गिल को खिलाना ही चाहते हैं। भाई उसके अंदर ना वो एटीट्यूड है, ना वो स्वैगर है जो वो T20 में चल पाए। तो जितनी जल्दी ये BCCI समझ ले उतना अच्छा है, क्योंकि इस आदमी को इस टीम से जल्दी से हटाना चाहिए। श्रेयस अय्यर इज़ अ मच मोर डिजर्विंग प्लेयर, और अगर आप श्रेयस अय्यर को टीम में लाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप संजू सैमसन को ओपनिंग करा सकते हैं। ज़बरदस्ती वो 5 या 6 नंबर पे वेस्ट हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की अगर ओपनिंग होगी तो दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग 70, 80, इवन 90 रन इन द पावर प्ले, और वहीं मैच आधा वो साइड करके चले जाएंगे।
कि भैया एक बार आपके 6 ओवर में 80-90 रन हो गए तो मैच वहीं लग गया, क्योंकि इट्स गिवन कि 220-230 रन आप बनाएंगे और फिर आपके पास जो स्पिनर है तो ओपोनेंट नहीं चेस कर पाएगी। बट इतनी सी बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। थोड़ा इंडिया ने अपना हाथ हल्का रखा। अभिषेक शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने अपना टाइम लिया, जो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी। आपके पास शिवम दुबे पीछे थे, हार्दिक पांड्या थे, संजू सैमसन पीछे थे ही, अक्षर पटेल थे, इतने ज़्यादा बैट्समैन थे, आप पूरा देते इन्हें। मतलब शुरुआत से जो आप ठुकाई करना चालू की थी, आप लास्ट तक करते। 10 ओवर के अंदर मैच खत्म करते, साइड में लगाते, बोलते कि यही तुम लोग की हैसियत है, यहीं तक तुम खेल सकते हो, हमसे तुम ज़्यादा नहीं खेल पाओगे, 10 ओवर में तुम लोग को हरा के साइड किया। चाहते तो कर सकते थे, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा ज़बरदस्ती, या तो वो थोड़ा सूर्य कुमार यादव के साथ होगा कि वो मैच फिनिश नहीं करते हैं, थोड़ा एलिगेशंस लगे रहते हैं कि भाई अपना शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं तो उस पर टाइम लेना चाहते होंगे, कैप्टन भी हैं। बट मेरे हिसाब से तो आपको एकदम अटैकिंग जाना चाहिए था। वहीं पे जब अभिषेक शर्मा ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, वहाँ से आप मार मार के बुत बना देते, वहीं ख़त्म कर देते। ठीक है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मेरे ख्याल से दोनों टीमों में अब कोई कंपटीशन ऐसा रहा नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गल्फ इन क्लास। मतलब एक कोई फरारी है तो एक मारुति 800 है, इतना अंतर है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आगे आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट वॉयकॉट अभी का सीन है, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो भी वो आई बॉल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली बार तो पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं बचा है। बीच में ये रिजवान बाबर को सुपरस्टार मानते थे, बट अब उनको भी साइड लगा दिया है। उनको साइड लगाने का ये भी इनका रीज़न था कि भाई वो स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, वो अटैकिंग इंटेंट नहीं है, तो भैया अब जो तुम प्लेयर लाए उनके कौन सा अटैकिंग इंटेंट है। तो सुपरस्टारों की कमी दोनों टीमों में है। मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा पे अगर बीसीसीआई इन्वेस्ट करे, उसे सुपरस्टार बनाने की कोशिश करे शुभमन गिल की जगह, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि उसके पास जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है, जो उसके पास फ्लेयर है, वही एक आदमी को सुपरस्टार बनाता है। और अभी इंडिया भी बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली के खेल रहे हैं, तो काफ़ी लोग इन्हीं दोनों प्लेयर्स को खेलते हुए देखने के लिए टीवी चलाते थे। अब ये दोनों नहीं है तो थोड़ा तो अफेक्ट होता है। और शायद ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 साल में आप खुद ही देखेंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी वैसी नहीं रहती है, क्योंकि एशिया में मेरे ख्याल से अब इंडिया बहुत अच्छी हो गई है। और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया के compete नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि ये कंपटीशन इंडिया छोड़ के और सब खेलें तो फिर सही भी, और सीधे फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट भैया जो ये टीमों में जीत रहा है वो आके खेलो, क्योंकि इंडिया तो इट्स प्रिटी एविडेंट कि भाई इन सब टीमों को 10-15 ओवर में हरा के साइड कर देगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस था। बट एक ही वो चीज़ है कि शुभमन गिल को इस टीम से बाहर करो तो मुझे थोड़ी और तसल्ली मिलेगी। मेरे ख्याल से T20 में उनकी इतनी अच्छी जगह नहीं बनती है। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट वीकेंड फॉर अ फुटबॉल फैन, फॉर अ क्रिकेट फैन, फॉर अ स्पोर्ट्स लवर इन जनरल। आप लोग को भी मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया होगा। I'd like to know your feedback। प्लीज़ बताइएगा कि और क्या क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं। टेनिस, F1, गोल्फ, अगर इन सब में भी आप लोग को इंटरेस्ट है, बास्केटबॉल, क्योंकि मैं ये सारे स्पोर्ट्स देखता हूँ तो मैं आप लोग को उसके बारे में बता सकता हूँ। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। I'd like to contribute more to quality content about sports. Thank you.